आज हम लोग एक और अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है आज का हमारा एरिया रिलेटेड। इसके पहले तक क्लास में हम लोगों ने एज वाले और नंबर वाले को कंप्लीट कर लिया है। एज वाला और नंबर वाला कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग सॉल्व करेंगे एरिया रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। और एरिया से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे आज टोटल 5 सवाल है। देखा जाए क्या है, और ये पाँचों का पाँचों आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है। इस पाँचों को बना लेंगे तो फिर हमारा एरिया वाला भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहला सवाल देखिए, और इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए ना, एरिया को सॉल्व करने के लिए कुछ अलग से कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे जो हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 में करते थे, बस वही चीज़ है और कुछ नहीं। देखा जाए बस वेरिएबल का फर्क है, उसमें 2 वेरिएबल होता था, इसमें हमारा 1 वेरिएबल होगा। देखिए इसमें कहा गया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक प्लॉट है, एक जमीन मान लीजिए, वो जमीन रेक्टेंगल के शेप का है और उस रेक्टेंगल के शेप का जो जमीन है उसका एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो यही वाला स्टेटमेंट ना आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज करता है। ऊपर का समझ में आ जाता है, नीचे का भी समझ में आ जाता है। ये बीच वाला स्टेटमेंट जो होता है ना, ट्वाइस, 1 मोर, 2 लेस, इस प्रकार का सवाल, इस प्रकार का वर्ड, यही आपको कंफ्यूज ज़्यादा करता है। लेकिन इसी पे आपको सावधानी बरतना है। यदि ये बन गया तो बाकी सब बन जाता है, आराम होता है। फिर उसके बाद देखिए एक एक करके सॉल्व करेंगे, हर एक पॉइंट को समझ में आएगा। सॉल्यूशन सबसे पहला देखिए, सबसे पहला तो हमारे पास एक रेक्टेंगल के शेप का एक प्लॉट है। मान लीजिए इस प्लॉट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, चलो ए, बी, सी और डी। इसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। एरिया तो दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 528 मीटर स्क्वायर ये इसका एरिया दिया हुआ है। आगे बढ़िए। उसके बाद इसमें कहा गया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि इसका जो लेंथ है वो एक ज़्यादा है। उसके बाद और भी कुछ कहा गया है, लेकिन पहले आप हमको बताइए कि लेंथ ब्रेथ से एक ज़्यादा है, लेकिन क्या आपको पहले ब्रेथ मालूम है क्या? नहीं। तो ब्रेथ यदि हम लोगों को मालूम चल जाएगा तो लेंथ हम लोग पता कर सकते हैं उसमें एक ऐड करके। उसके बाद और भी आगे कुछ कहा गया है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन पहले तो हमको लेंथ ही नहीं, सॉरी, हमको ब्रेथ ही नहीं मालूम है तो लेंथ कहाँ से मालूम चलेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रेथ को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे लेट द ब्रेथ बी x, किसमें है वो? मीटर में है ना, इसको भी मीटर में कर लीजिए, x मीटर। यानी कि ब्रेथ को आपने x मीटर मान लिया। अब लेंथ का बात करते हैं, क्या कहा गया देखिए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर। यानी कि लेंथ जो होगा LENGTH, लेंथ ऑफ द प्लॉट बी। इस प्लॉट का लेंथ क्या होगा आप समझिए ध्यान से। ब्रेथ को आपने x मान लिया, ठीक है। अब लेंथ का बात करते हैं। इसमें कहा गया द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर। यानी कि सबसे पहले लेंथ जो है ना वो एक ज्यादा है, एक हमने ज्यादा कर दिया, ठीक है। आगे देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ का फिर दुगुना भी करो। देखिए इसका मतलब यहाँ पे हो गया 2x + 1। बात खत्म। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं ब्रेथ का। ब्रेथ कुछ नहीं दिया हुआ था, उसको सिंपली हमने x मान लिया। मामला फंस रहा है हमारा इसमें लेंथ में। तो लेंथ में क्या कहा गया था, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, एक मोर यानी कि एक ज्यादा हमने कर दिया, ठीक है। देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि ब्रेथ का डबल करने के बाद भी लेंथ कितना है, एक ज्यादा है। इसको ऐसे समझिए, ब्रेथ का दुगुना करने के बाद भी लेंथ जो है ना एक और ज्यादा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इतना मीटर हो गया क्या, रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ब्रेथ आपने माना कितना, ब्रेथ आपने माना इसका x, और लेंथ अभी तुरंत आपने निकाला कितना, 2x + 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तो हमको यहाँ पे मालूम चल गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया हमको दिया हुआ है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हमारा इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। बताइए लेंथ कितना दिया हुआ आपके पास? लेंथ है आपके पास टोटल ये 2x + 1, और लेंथ में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसको, ब्रेथ को।
तो ब्रेथ को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है हमारा एरिया, और एरिया पहले से दिया हुआ है 528। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। लेंथ हमने निकाल लिया, ब्रेथ भी हमने निकाल लिया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया निकल जाएगा। एरिया हमको पहले से भी दिया हुआ था। अब देखिए ध्यान से, इसको कर लेंगे तो 2x² हो जाएगा प्लस x बराबर 528। 528 को जरा आप लेकर आ जाइए, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया था, रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके छोड़ देना है। लेकिन आगे यदि पूछता कि इसका लेंथ बताओ और ब्रेथ बताओ, तो हम लोग इसको सॉल्व करते, लेकिन नहीं पूछा गया है। बस बोला गया है कि इसको जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके छोड़ दो, तो हमारा आंसर यहीं तक फाइनल माना जाएगा। अच्छा, मान लीजिए यदि पूछ देता इसका लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा, तो क्या आप नहीं निकल जाएगा? इसको सॉल्व करने का आपके पास अब दो तरीका है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जिससे आपको मन करे आप उससे बना लीजिए, लेकिन बनाना नहीं है क्योंकि सवाल में नहीं कहा गया है। बनाने वाला मिलेगा, 4 सवाल भी हमारे पास है ना, उसमें वो निकालेंगे, बस ये हमारा आंसर इतना तक काफी है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि सवाल नंबर 2 के लिए स्पेस वो कम पड़ेगा, तो उसको पहले आप लिख लीजिए। मिटा दें? सॉल्यूशन 2 देखिए, पहले तो क्वेश्चन को आप समझिए ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। चलो कोई बात नहीं, इतना करने से बढ़िया है कि सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल फील्ड बना लो। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, सपोज ABCD। इसके डायगोनल का बात किया गया है, इसका मतलब आप क्या करो, एक इसका डायगोनल खींच दो यहां से यहां, ठीक है। अब देखो सवाल को पकड़ना, सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। रेक्टेंगल में शॉर्टर साइड हमारा कौन सा होता है, इसका ब्रेथ, यानी कि ये वाला साइड क्या होता है, शॉर्टर होता है, और शॉर्टर साइड को आप क्या मान लो, एक्स मान लो। तो अब जरा आप बताइए, खुद इसको पढ़ के बताइएगा, शॉर्टर साइड को आपने एक्स माना तो डायगोनल क्या कहा गया है, 60 मीटर मोर है, यानी कि 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, यानी कि डायगोनल कितना होगा अब हमारा x प्लस 60, बस बात खत्म। तो ये डायगोनल हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे x प्लस 60 हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन इसको सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि इसके ब्रेथ को आपने क्या माना है, x माना है। तो आप यहाँ पे पहले वही काम कर लीजिए, let the breadth of rectangular field be x, सारा वैल्यू हमारा किस में है, मीटर में है क्या, हाँ, तो x मीटर हो गया। तो रेक्टेंगुलर फील्ड के ब्रेथ को सबसे पहले आपने x माना, और रेक्टेंगल में शॉर्टर साइड हमारा यही होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा x प्लस 60 होगा, क्योंकि शॉर्टर साइड से 60 वो ज्यादा है, तो x प्लस 16 हो गया। आगे बढ़ते हैं सवाल में, और क्या कहा गया देखिए, इफ द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड का मतलब किसका, लेंथ का बात कर रहा है। अब इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, अब लेंथ भी 30 मीटर ज्यादा किससे, उसके शॉर्टर साइड से, इसका मतलब बताइए कितना हो गया, x प्लस 30, बात खत्म, बस बन गया। उसके बाद क्या कहा गया है, हाँ, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। अब आपको इस फील्ड का साइड बताना है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ बस निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखो, अच्छा एक बात पहले आप हमको बताइए, रेक्टेंगल के चारों एंगल कितने होते हैं, 90 90 90 के बराबर होते हैं। यहाँ पे अब आपको कुछ दिख गया होगा, पाइथागोरस थ्योरम नजर आ रहा है, बिल्कुल है ना, उसी से हमारा ये सवाल बनेगा। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम यदि हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमारा क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस डायग्राम के तहत एच स्क्वायर हमारा क्या होगा, ए सी, यही तो हमारा डायगोनल है, और इसी ये ट्रायंगल हमारा राइट ट्रायंगल है, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस, यानी कि इसका स्क्वायर पूरे का, इट मीन्स एक्स प्लस 60 का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? आगे इक्वल्स टू पी स्क्वायर। परपेंडिकुलर आप किसको मानना चाहते हो, आप इसको भी मान सकते हैं या फिर आप इसको भी मान सकते हैं। चलो हम लोग इसी को मान लेते हैं परपेंडिकुलर। क्या करो, बस इसी को ना उठा के ऐसे बना दो, हाँ इस प्रकार से बना दो, बस बात खत्म। क्या ये हमारा ऐसे नहीं बनेगा, ये हमारा सी हो गया और ये हमारा डी और ये हमारा ए। बस हमने क्या किया, ये वाला जो है ना हमारा राइट ट्रायंगल इस तरीके से भी लेटा हुआ है, बस इसको इसे सीधा कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो तो इस हिसाब से आपका ये हो गया हाइपोटेनस यानी कि एक्स प्लस 60, और इसको आप सी डी को मान लो परपेंडिकुलर यानी कि एक्स प्लस 30 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर, बस हो गया। अब इसको हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अब चाहे तो इतना भी रहने दो। आगे अब यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आपको वही नजर आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा सिंपली एक्स स्क्वायर रहेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर है यानी कि 3600 3600 प्लस ये जरा देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा एक्स 120 एक्स होगा। आगे देखा जाए फिर ये हमारा एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस ये 30 का स्क्वायर है यानी कि 900 प्लस ये 60x, सही है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आप एक काम करो, क्या काम करो, यदि आप इन सबको उठाकर लेकर इधर आएंगे ना तो एक्स स्क्वायर वाला हमारा माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में और ये पॉजिटिव में, यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा। एक काम आप इसमें काम क्या करो, इसी सबको उठा के उधर लेकर चल जाओ, तो ये तो हमारा सेम टू सेम रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, इसमें कोई बदलाव नहीं। अब इन सबको उठा के उधर लेकर जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3600 और फिर माइनस 120x बराबर 0। अब ये थोड़ा सा सॉल्व करना आसान हो गया हमारे लिए। देखिए ये हमारे पास 2x स्क्वायर है और ये सिंपली एक्स स्क्वायर है लेकिन माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी कि केवल एक्स स्क्वायर। इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब आप काम कर लो किसका, एक्स वाले का, ये हमारा 60x और ये हमारा माइनस 20x, इट मीन्स माइनस 60x, ठीक है, इसका भी काम खत्म। अब हमारे पास ये 900 है और ये हमारे पास 3600 है, 3600 में 900 को आप माइनस कर दो डायरेक्ट, तो 0 0 और 16 में 9 जाएगा तो 7 और 2 यानी कि माइनस 2700 बराबर 0। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ये अभी हमारा बिल्कुल ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व किया जाए। हम लोग इसको ना कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से क्योंकि थोड़ा सा आसान लग रहा है। माइनस 2700 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2700 एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक कीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए और ऐड करने पे माइनस 60x आ जाए। तो मेरे हिसाब से आप क्या करोगे मालूम है, 90 और 30 करो, 90 और 30 करो, ये बड़ा आसान भी था। 90 और 30 देखो तो जरा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा माइनस 60x आ जाएगा। लेकिन ये हमारा माइनस में है और ये भी हमारा माइनस में है, तो बताइए अब हमारा इसमें क्या करना चाहिए, किस में माइनस का साइन देना चाहिए? नहीं, दोनों में माइनस देंगे तो ये प्लस आ जाएगा ना, इट मीन्स हम, हाँ माइनस होगा हमारा 90 में, क्योंकि अब यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 60x आएगा।
तो यहाँ पे हमने स्प्लिट कर लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। अब इसका ग्रुपिंग किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 90x को आप एक साथ लिख लो, प्लस 30x माइनस 2700 को आप एक साथ लिख लो। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, x बच गया, x माइनस 90, इसमें कॉमन दिख रहा है आपको 30, इसमें बच जाएगा x माइनस 90 बराबर 0। तो हमारा हो जाएगा पहला x प्लस 30 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 90 बराबर 0। क्या था? तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग करते थे इसमें वेन वाला काम, वेन x प्लस 30 इक्वल टू 0 और दूसरा हमारा है इसमें वेन x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसमें होगा x का वैल्यू माइनस 30 और इसमें होगा x का वैल्यू 90। अब आपके पास दो ऑप्शन है, देखिए अब मेरे बातों का आप जवाब दीजिए। एक हमारे पास x का वैल्यू माइनस 30 आया और एक हमारे x का वैल्यू 90 आया। तो अब यहाँ पे आपका माइंड तुरंत जाना चाहिए सवाल के ऊपर। अब देखिए आपने x माना किसको था, आपने x माना था ब्रेथ को ना, और इस प्रकार में ना कंफ्यूजन होता है कि सर कौन सा वैल्यू ले, माइनस वाला ले या फिर प्लस वाला ले। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखो कि आपने x को माना क्या था, ब्रेथ माना था आपने। और क्या कभी भी ब्रेथ निगेटिव में होता है क्या? नहीं, पॉजिटिव में होता है। लेंथ हो, ब्रेथ हो, एरिया हो, कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव में होगा। इट मीन्स हमको यहाँ पे x का वैल्यू 90 वाला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब हैंड्स, ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ को आपने x माना था वो तो डायरेक्टली हमारा कितना आ गया 90, यानी कि हमारा 90 मीटर। और लेंथ थोड़ा सा पता कर लेते हैं, लेंथ कितना था हमारा, लेंथ कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ये तो हमारा ब्रेथ निकल गया और लेंथ निकाल लेते हैं। अब लेंथ हमारा x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस 30 कितना 120 मीटर, बात खत्म हो गया। अब आप चाहें तो डायगोनल भी निकाल सकते हैं, 90 में आप 60 को जोड़ दो 150 हो जाएगा। हालांकि केवल इसमें साइड पूछा गया था तो केवल साइड के बारे में निकाल देंगे, हो गया। चलिए अब आ जाइए सवाल नंबर 3 पे, इसको मिटा दें। सवाल नंबर 3 पे आइए। देखो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाएं तो उसमें x का वैल्यू जब पूछा जाए ना तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आसान लगे आप वो लगा दीजिएगा। जैसे हमको इस वाले क्वेश्चन में ना फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा सा आसान लगा इसलिए हमने ये लगा दिया। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे को फॉर्मूला पे पुट करना अच्छा लग रहा होगा तो आप उस पर भी करके बना सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा आसान दिख जाए फैक्टराइजेशन लगा दीजिए, क्वेश्चन हार्ड दिख जाए फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। चलिए देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 3। पहले सवाल को पढ़िए क्या कहा गया इसमें, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, और यहाँ पे बात किया गया है राइट ट्रायंगल का। तो सबसे पहले आप एक राइट ट्रायंगल बनाइए, राइट ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे 90 होता है। देखिए इसमें कहा क्या गया है, द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, यानी कि इसका बात कर रहा है ये। इसमें हमारा हाइट तो ये हुआ ना, तो ये हमारा एल्टीट्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि बेस से इसका जो हाइट है यानी कि एल्टीट्यूड वो 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब क्या आपको बेस मालूम है? पहले नहीं मालूम है तो बेस को क्या मान लेंगे, x मान लीजिए। यदि हमारा बेस x हुआ तो इसका हाइट कितना होगा फिर, नहीं माइनस का बात क्या है, लेस। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो आपने बेस को x मान लिया तो हाइट कितना होगा x माइनस 7, बस हो गया, बन गया हमारा।
और ये हमारा हो जाएगा x माइनस 7। तो यहाँ पे आप लिख दो लेट दी बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। इसको हमने x सेंटीमीटर मान लिया और ये हमारा x माइनस 7 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर और क्या कहा गया है, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइपोटेनस इसमें एग्जैक्ट 13 दिया हुआ है, एकदम एग्जैक्ट 13 सेंटीमीटर। चलो अब हमसे क्या पूछा गया, तीनों चीज हमको मालूम चल गया, बेस, हाइट और हाइपोटेनस तीनों मालूम है। आगे फाइंड दी अदर टू साइड्स। देखो हाइपोटेनस हमको बिल्कुल एग्जैक्ट दे दिया और इसमें दो अलग साइड का बात कर रहा है, इसका मतलब आप बेस और इसका परपेंडिकुलर निकालो, है ना। चलिए निकालते हैं। इसमें भी हमारा लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यदि हम यहाँ पे लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए इस राइट ट्रायंगल के अनुसार हमारा h स्क्वायर क्या होना चाहिए, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए 13 का होता है 169। यहाँ पे हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस x स्क्वायर तो यहाँ पे है ही तो वो तो रहेगा ही। आगे 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 माइनस 14x। ओके, अब आप इसमें काम करो, इस 169 को लेकर उधर चले जाइए आप, तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 बराबर 0। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो ये हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x अरेंज कर रहे हैं अभी फिलहाल। अब जरा देखो तो ये हमारा 49 प्लस में है, ये हमारा 169 माइनस में है, तो 169 में आप 49 को माइनस कर दो 0 2 1 यानी कि माइनस 120 बराबर 0। ये हमारा अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। लेकिन हम केवल इसको ना इतना में नहीं छोड़ेंगे, मालूम है क्यों, क्योंकि इसमें हमको 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो 2 कॉमन नजर हाँ 2 इसमें कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये हमारा 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा यानी कि 0 ही रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। चलिए यहाँ पे भी हम ना फैक्टराइजेशन मेथड ही करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत आसान लग रहा है ये। तो माइनस 60x स्क्वायर को आप 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करो। क्यों माइनस 60 स्क्वायर लिखे वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा। चलिए अब बताइए इस माइनस 60x स्क्वायर को ऐसे कौन से 2 नंबर में हम ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए और जोड़ने पे माइनस 7x आ जाए। बताइए कौन कौन सा नंबर होना चाहिए हमारा इसमें 60 के लिए, कौन कौन सा होना चाहिए, जरा सोचो इसके बारे में। है बड़ा आसान, जोड़ने पे आना चाहिए कितना 7x आना चाहिए। ठीक है, जरा पता करो कौन सा होना चाहिए इसमें 60 के लिए। यदि है तो चलो थोड़ा सा सोचते हैं। यदि हम लोग बात करें 12 और 5 12 5 60 बस हो गया। 12 और 5 कितना आसान निकला, यानी कि 12 और 5। चलो 12 और 5 यानी कि 12x और 5x। लेकिन अब इसमें माइनस का थोड़ा सा खेला है, उसको किस में माइनस कर दे 12 को। हाँ अब हो गया हमारा, यानी कि माइनस 12x और 5x मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, तो उनको ऐड कर देंगे तो माइनस 7x आ जाएगा, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ग्रुपिंग कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x को एक साथ और 5x माइनस 60 को एक साथ बराबर 0। इसमें से कॉमन हमारा क्या नजर आ रहा है
एक्स, बचेगा एक्स माइनस 12, इसमें कॉमन क्या है 5, बचेगा एक्स माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पे हमारा पहला होगा एक्स प्लस 5 और दूसरा होगा एक्स माइनस 12 बराबर 0। इसके बाद अब आप यहाँ पे आइए, हाँ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अब व्हेन एक्स प्लस 5 बराबर 0 और व्हेन एक्स माइनस 12 बराबर 0। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालिए। एक्स इज इक्वल टू -5 पहला होगा और एक्स इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे आपके पास दोबारा एक्स का वैल्यू जो है ना, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में आया। तो बताइए एक्स का वैल्यू आपने माना किसको था? बेस को माना था। और क्या बेस कभी भी नेगेटिव में होता है? नहीं होता। इट मीन्स हमको बेस के लिए वो 12 पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और इसका एल्टीट्यूड कितना था? एल्टीट्यूड यानी कि हाइट x माइनस 7, इसका मतलब 12 माइनस 7 इट मीन्स 5 सेंटीमीटर। बस बात खत्म। कोई डाउट इसमें? अब चलो, तो ये भी हमको समझ में आ गया। तो ये हमारा 5 हो गया और वो हमारा 12 हो गया। ये भी सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, 3rd नंबर। अब सवाल नंबर आया 4 पे, बिठा दे उसको। सवाल नंबर 4। अच्छा, क्या ये जो हम लोग एरिया वाला बना रहे हैं, क्या इसमें कुछ अलग से कॉन्सेप्ट की जरूरत है क्या? नहीं है। बस आप सवाल को पढ़िए, उसको अपने अनुसार मैनिपुलेट कीजिए और बस उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाइए। अब जब एक बार आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए तो फिर सवाल तो आधा हमारा बन चुका होता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो अच्छा लगे आप वो लगा दीजिए। चलो देखा जाए सवाल नंबर 4 क्या कहा गया है। इज इट पॉसिबल? अच्छा, ये पॉसिबल वाला सवाल आ गया, मतलब कि सबसे पहले इसमें कुछ गड़बड़ी होगा। जरूरी नहीं है कि गड़बड़ी हो ही, है ना। जैसे हमने आपको इस प्रकार का सवाल एक एज वाले में भी दिया था, है ना। और एज वाले में दिया था तो उसमें हमने बताया था कि जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए ना तो समझ जाना कि ये पक्का उठ पटांग सवाल है। और जरूरी नहीं है कि ये हर बार बन ही जाए, कभी कभी नहीं भी बनता है ना। लेकिन देखते हैं इसमें क्या कहा गया। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव? अच्छा, मैंगो ग्रुव का मतलब क्या होता है मालूम है? मैंगो ग्रुव का मतलब है एक लाइन से मैंगो का बगीचा, मतलब कि एक आम का बगीचा में आप क्या देखते हैं, आम जहां मन तहां पेड़ रहता है क्या? नहीं, एक लाइन से रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैंगो ग्रुव। ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो यदि ऐसा हो सकता है तो निकाल के बताओ उसका लेंथ और ब्रेथ कितना है। चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है? हाँ, इसमें कहा गया है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 2 गुना है। तो क्या पहले आपको ब्रेथ मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो यदि ब्रेथ हमको मालूम चल जाएगा तो 2x कर देंगे तो हमको लेंथ भी मालूम चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए। इसमें जो है ना लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ जो होगा वो ब्रेथ से 2 गुना होगा। तो सबसे पहले आप ब्रेथ को मान लो, लेट द ब्रेथ बी x मीटर। x मीटर हमने मान लिया ब्रेथ को। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारा लेंथ कितना हो जाएगा? द लेंथ बी 2x हो जाएगा, क्योंकि साफ सवाल में कह रहा था ट्वाइस, मतलब कि ब्रेथ से लेंथ हमारा 2 गुना हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब जरा देखो तो ये आपके पास ब्रेथ है और ये आपके पास लेंथ है, और रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ ही उसका एरिया होता है, और एरिया तो हमको पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का मतलब सीधा सा है, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 800 के आसपास आ जाएगा। ये हमारा लेंथ और ये हमारा ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है रेक्टेंगल का एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया पहले से दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर बराबर 800। अच्छा, ये सवाल में ना हमको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे ही सवाल देखने से सॉल्व हो जा रहा है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 800, ये हमारा 2 डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एक्स इज इक्वल टू
रूट अंडर 400 और यहाँ पे देखो स्क्वायर उधर चला गया तो रूट में बदल जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना 20 मीटर। अब यहाँ पे आपके पास x का वैल्यू आया है 20 मीटर, इट मीन्स ब्रेथ आ गया आपका 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंड्स ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर, और लेंथ कितना माना आपने 2x, यानी कि 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर। अब जरा यहाँ पे सोचने वाली बात है कि सर इसमें कहा गया था कि क्या ये संभव हो सकता है कि नहीं। हाँ भाई संभव हो सकता है, क्योंकि लेंथ भी हमारा निकल गया, ब्रेथ भी निकल गया, और दोनों पॉजिटिव में निकला। इट मीन्स ये गिवन सिचुएशन क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, और पॉसिबल है। लेंथ और ब्रेथ पूछा गया था, वो हमने निकाल दिया, बस लास्ट में लिख दो हैंस गिवन सिचुएशन कैन बी पॉसिबल, हैंस गिवन सिचुएशन कैन बी पॉसिबल। तो यहां से आपको इस क्वेश्चन से ये मालूम चल गया कि जब भी इस प्रकार का सवाल दिया हुआ है इज इट पॉसिबल, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बनेगा ही नहीं, कभी कभी बन भी सकता है, जैसे यहाँ पे हमारा बन गया है ना। तो सवाल देख के बिल्कुल आपको पहले ना सचेत हो जाना है, लेकिन ये नहीं बैठा लेना है मन में कि बनेगा ही नहीं ये वाला सवाल, इसका आंसर ही नहीं आएगा। नहीं, बन सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चलना पड़ता है। कोई दिक्कत इसमें? और चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा लास्ट बच रहा है 5 नंबर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। 5 नंबर एक लास्ट है हमारा 5। देखिए 5 नंबर सॉल्यूशन 5। सबसे पहले आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहा गया है। देखिए इज इट पॉसिबल, ये भी उसी प्रकार का सवाल है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, अच्छा, ऑफ पेरीमीटर इतना एंड एरिया इतना, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यानी कि क्या ये भी संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसमें से पेरीमीटर और एरिया आपको दिया गया है। चलो तो जो आपके पास पहले गिवन है आप वो लिख लो। पहले पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर, और एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं। यदि यहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन दिया गया है कि पेरीमीटर दे दिया, एरिया दे दिया, और लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है। अच्छा अब जरा सोचो, मतलब ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला सवाल है, कॉमन बेसिक पे ये सवाल है। आपके पास केवल पेरीमीटर है और आपके पास केवल एरिया है, और बोल रहा है कि सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। इसके साथ ही साथ आपसे लेंथ और ब्रेथ भी पूछ रहा है। क्या पहले ये बताओ क्या लेंथ और ब्रेथ मालूम है आपको? नहीं मालूम है, तो चलो हम लोग पहले लेंथ को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लो लेट द लेंथ बी x मीटर। हमने यहाँ पे लेंथ को x मीटर मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप जरा देखो तो क्या पेरीमीटर आपको दिया गया है? दिया गया है, और पेरीमीटर यहाँ का, अच्छा यहाँ पे देखो पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है ना। अब आप देखो यहाँ पे पेरीमीटर तो पहले से दिया गया हमको 80, उसके बाद 2 इंटू एल, एल को आपने क्या माना, लेंथ को क्या माना, x माना, प्लस ब्रेथ को आपने कुछ माना, नहीं माना, तो b का b यहाँ पे रहने दो, बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं पता चलेगा आपको। यानी कि केवल और केवल हमारे पास पेरीमीटर और एरिया दिया गया था, हमने बस लेंथ को x मीटर मान लिया और पेरीमीटर के फॉर्मूला पे इसको पुट कर दिया। पेरीमीटर ऐसे दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला होता है, इस पे हमने वैल्यू पुट किया। लेंथ को हमने x मान लिया, ब्रेथ को हमने कुछ नहीं माना, तो b का b हमने रहने दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 80 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि x प्लस बी, और ये हमारा 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़िए। अब 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू बी,
यानी कि बी का वैल्यू हमने केवल यहाँ पे निकाला ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ हमारा कितना आया 40 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू आ चुका है, लेंथ भी आपके पास आ चुका है एक्स और ब्रेथ आपके पास ये पूरा तो आ ही चुका है। जब लेंथ और ब्रेथ आपको दोनों मिल चुका है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एरिया मिलेगा, और एरिया भी हमको यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब आगे बढ़िए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एरिया इसका होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया तो पहले से दिया गया हमको, कितना 400, और लेंथ कितना था बताइए, x था, इनटू ब्रेथ कितना था, ब्रेथ अभी आपने तुरंत निकाला है, हाँ यहाँ पे आप ऐसे कर लो 40 माइनस एक्स। अब एक काम कर सकते हो आप, क्या इसको ना आप पहला इक्वेशन मान लो, इसको आप फर्स्ट मान लो, और यहाँ पे आप रीजन लिख देना क्या, फ्रॉम फर्स्ट। मतलब ये हो गया कि देखो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ हमने माना था x, तो x हमने लिख दिया यहाँ पे लेंथ की जगह पे, और ब्रेथ हमने यहाँ पे निकाल लिया है 40 माइनस एक्स, तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे डाल दिया। ये रीजन लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अब तो थोड़ा सा आसान लग रहा होगा। अब हमारा ये बन जाएगा 400 इक्वल्स टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आप एक काम करो, इन दोनों को उठाकर आप इधर लेकर आ जाओ, तो 400 माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसको बस थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं और हम लोग अपने अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। चलो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म से बनाते हैं, और ये बन जाएगा आसान है। चलिए देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास 400 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400 एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे दो नंबर में आप ब्रेक करो, इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए और जोड़ने पे हमारा माइनस 40x आ जाए। कौन कौन सा नंबर होना चाहिए, सबसे ईजी है, बताइए कौन कौन सा होना चाहिए, ये सबसे ईजी है 20 बस बात खत्म हो गया, 20x और 20x। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, ये प्लस में और ये हमारा माइनस में, इट मीन्स दोनों में माइनस करना पड़ेगा हमको, दोनों में माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, तो हमने क्या किया, माइनस 40x को माइनस 20 और माइनस 20 में स्प्लिट कर दिया, तो ये हमारा बन जाएगा अब एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। आगे बढ़ा जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो गया तो साइन भी अंदर का चेंज हो जाएगा। तो इसमें आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, x माइनस 20, इसमें कॉमन है 20, तो बचेगा x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ पे हमारा x माइनस 20 पहला हो जाएगा, और दूसरा भी हमारा x माइनस 20 ही रहेगा बराबर 0। व्हेन x माइनस 20 बराबर 0, और दूसरा भी हमारा उतना ही है, व्हेन x माइनस 20 बराबर 0। तो इसमें x का वैल्यू कितना आएगा 20, और इसमें भी x का वैल्यू 20 ही आएगा। अब तो इसमें कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है, दोनों हमारा x का वैल्यू 20 है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों में से कोई एक वैल्यू उठा लो, बात खत्म, ठीक है। चलिए, लेकिन इसमें क्या पूछा गया था फिर लास्ट में, लेंथ और ब्रेथ पूछा गया था। अच्छा हाँ, एक बात और, लेंथ का आपने क्या माना, x माना, तो यहाँ पे हैंड्स लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर हो गया, और ब्रेथ क्या माना था आपने, ब्रेथ कितना निकाला था आपने 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस एक्स है, इसका मतलब 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर। बात खत्म, कोई दिक्कत इसमें? चलो हो गया। तो ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया, लेंथ भी निकल गया और ब्रेथ भी निकल गया, बस बात खत्म। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरीके से हमारा जो नंबर वाला एरिया वाला जो वर्ड प्रॉब्लम था वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अगले वाले क्लास में एक दो प्रकार का और वर्ड प्रॉब्लम बच रहा है, शायद वो है स्पीड डिस्टेंस वाला बच रहा है, कुछ इस प्रकार का है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।